अब ये डॉग ना पता नहीं कहाँ से यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये डॉग ना हमारे लिए एकदम भगवान की तरह आया था। क्या बताऊँ कि सोलांग वैली तो भाई सोलांग वैली जैसा लग ही नहीं रहा। क्यों? अब ऊपर चढ़ने के बाद ये वाला सीन बड़ा ही डेंजर लगा, थोड़ा सा बड़ा डरावना। हमारी कंचन गायब हो गई, हमें दिख नहीं रही। स्ट्रेटजी सीख चुका हूँ मैं, लाइक दिस। उठा मैंने तो सॉक्स पहन ली। चलो कर लो, साथ साथ कंटिन्यू महादेव के दर्शन। गुड मॉर्निंग भाई, आज हो गए हम तैयार सोलांग वैली जाने के लिए। देखो बालकनी का, आप इतने दिन से देख रहे हो, आज देखो क्या मौसम है। वाह वाह, देखो ये देखो सूर्य भगवान फुल बोलते हैं ना ऑन टॉप है, और पूरा मौसम देखो। ओ माय गॉड, ग्लेशियर देखो कितना नीचे तक देखो बर्फ आ गई है ना। लेकिन एक क्वालिटी क्या है, ठंडा है बहुत, ठीक है माना, लेकिन साथ में ये देखो धूप भी फुल्ली अवेलेबल है, पूरा सूरज भगवान फुल निकल रहे हैं, तो ठीक है। और अपना दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में तो बिल्कुल भी वो नहीं निकल रहा सूरज, मुझको पता लगा है, बिल्कुल ठंडा हो रखा है। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सोलांग वैली पे मिलते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बढ़िया ब्रेकफास्ट आ गया, धूप में बैठ के आराम से। आ जाओ आ जाओ, ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो। अच्छा भाई, वो एक बात और आपको कहनी थी, वो कल क्या हुआ था, कल मैं आपको बता रहा था ना कि वो वहाँ पे गए थे, हमको वो कूपन वगैरह मिले थे, उनको हमने स्क्रैच करना था, लकी वो विनर कुछ देते थे। तो वो अभी मैंने हमारे यहाँ पे लोकल पता करा है, यहाँ पे मनाली में, तो उन्होंने बताया है कि सर वो हाँ खड़े रहते हैं, वहाँ पे 4-5 लड़के खड़े रहते हैं, और हाँ डी स्क्वायर कंपनी के नाम से, और वो बांटते हैं सबको, कूपन वगैरह बांटते हैं, लेकिन वो सब ना फ्रॉड होता है। वो लोग ना फ्रॉड होते हैं, वो बहाने से आपको कूपन देंगे, फिर आपको क्लास देंगे, फिर उसके बदले आपसे बोलेंगे आप इसको परचेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इस तरीके से ना वो आपसे किसी तरीके से पैसा ऐंठते हैं। तो इस चक्कर में ना बोल रहे सर आपने कोई पैसा तो नहीं दिया, मैंने पैसा तो मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। तो बोल रहे हैं कि हाँ, तो उनके चक्कर मत फंसो, वो फ्रॉड करते हैं यहाँ पे बंदे, और यहाँ पे आते सब लोगों को ऐसे ही परेशान करते हैं। मैंने अच्छा, मैंने चलो वही मैं सोच रहा था कि ऐसे गिफ्ट निकल गया, फिर उसके बाद कैसे उन्होंने मना कर दिया। तो वो यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो लोग ही फ्रॉड है, ठीक है ना, वहाँ पे लोग फ्रॉड खड़े हुए हैं वो। तो इसलिए मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लब हाउस की तरफ जाओ, अगर आप जाओ, अभी क्लब हाउस में इनका डेरा डाल रखा है, अगर दूसरी जगह भी डाल सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं है। फिलहाल तो क्लब हाउस में ये बंदे हैं, तो कोई इनके चंगुल में मत फंसना। कोई भी गलती से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज मत करना कि चलो हमने ये लिया है और ना इसमें थोड़े से पैसे देके हमें ये मिल जाएगा। मेरे पास पूरा प्रूफ रखा, मेरे पे वो लॉटरी का भी वो लिखा है जो मेरा निकला हुआ है कि हाँ भाई आप विनर हो, तो मेरे को उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन चक्करों में मत फंसना, और ना ध्यान से रहना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा करते हैं लोग, इसी समय पे कलाकारी करते हैं कि हम दूर से आते हैं तो ऐसे कुछ गेम कर देते हैं, फिर वापस आके कौन देख रहा है, कौन बात कर रहा है, तो इसलिए ऐसे टोपी पहनाते हैं, तो संभल के रहिएगा। ठंडा गरम मिक्स, वाह सीन अच्छा है, बहुत अच्छा सेटअप है। हैंड वॉश हो गया, ठीक है, लेके करो। और ये भी वाटर का भी बहुत अच्छा, देखो यहाँ से क्या कहते हैं, ठंडा कर दिया, ठंडा पानी, इसको करते हैं आप, ये लेफ्ट कर दें, ये होगा गर्म, और ये सेंटर में कर दो मिक्स। इस तरीके से आ रहा है, आता ही कंपनी है दिस। चलो भाई चेकआउट करते हैं रूम से, सामान ये हमारा, हमने सामान उन बैग तैयार कर लिया, पैक कर लिया, हम रेडी हैं। रेडी हो ना? हाँ जी ठीक है, तो अब घर चलते हैं। मैं नीचे फ़ोन कर दिया है, अभी वो आने वाले हैं, नीचे से किसी को भेजेंगे तो वो सामान वगैरह, कि हम सेकंड फ्लोर पे है ना, तो इसलिए वो नीचे लेके जाएंगे सामान। तो अभी कोई आ रहा है, तब तक इंतजार कर रहे हैं, फिर हम नीचे निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। आगे लो, बाय बाय टू सीट, वो हाँ बाय बाय। नहीं अभी मनाली को बाय बाय नहीं कर रहे, अभी तो हमारे को बहुत टाइम है यहाँ पे, अभी तो हम सोलांग वैली कर से, हाँ ये होटल को हम बाय बाय कर, बाय बाय होटल। बाकी नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे, मौका रहा तो फिर आएंगे। चलो चलो, गाड़ी आ गई, अब हम जा रहे हैं सोलांग वैली, वो आ गया ना, ठीक है। ये हमारा सामने टी स्टॉल था, ठीक है, ये हमारा होटल था, ठीक है, ठीक है, हम चलते हैं ना इवेंट। चलो बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर और चलते हैं, यात्रा आरंभ करते हैं सोलांग वैली की तरफ। हाँ ये गाना भी बढ़िया बज गया है। चलो भाई, एक बार और देखी, एक बार और
भाई वो देखो कितना लंबा जाम लग रहा है। ये मेन रोड है सोलांग वैली की तरफ जाने का। वो देख रहे हो आप गाड़ियों की, देखो कैसी लंबी कतार है। ये देखो ये देखो, बिल्कुल एक ही जगह है, ना हिल रही है ना कर रही है। बताओ कितनी सारी गाड़ियां ये देखो। और ये देखो कंटिन्यूटी देखो पीछे तक है। और हम क्या है कि हम ना अंदर के रास्ते से आए हैं, तो इसलिए हमारा थोड़ा जल्दी पहुंच गए। भाई साहब हम आ गए सोलांग वैली, लेकिन ये सोलांग वैली तो भाई सोलांग वैली जैसा लग ही नहीं रहा। क्यों? मैं मतलब कि जब आया था बहुत कई सालों पहले, तब तो ये मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ था। अभी तो मुझे समझ ही नहीं आया ये जगह कहते हो। खच्चर ही खच्चर है यहाँ पे कितने सारे। हाँ? ये देख रहे हो ये खच्चर वगैरह, ये इन पे बैठ के जाते हैं। पैराग्लाइडिंग उस साइड हो रही है, ठीक है। उस साइड से पहले आ जाओ, बाहर चलते हैं, ऊपर से फिर पता लगेगा। लेकिन बिल्कुल ही इसका तो वही बदल गया स्ट्रक्चर कि यार मतलब आई एम शॉकिंग। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था कि बर्फ होगी। हम तो रोहतांग वगैरह भी नहीं गए पिछली बार, क्योंकि यहीं बढ़िया हो गया था हमारा। लेकिन अब तो अलग ही सीन है, यहाँ तो कुछ सेटिंग ही अलग हो चुकी है। चलो बाहर जाके देखता हूँ, रोड पे रुको, पता करता हूँ लोगों। आगे से वो रास्ता जा रहा है, वहां से देखो वो यू जा रहा है अंजनी महादेव का रास्ता, तो वहां से जाते हैं ऊपर। अच्छा, और फिलहाल तो हम पेट में डाल लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत लंबा चलना है, क्योंकि मेरा मन है ऊपर जाने का। और चलेंगे अभी हम। ब्रेड टेस्ट बताता हूँ मैं आपको कैसा है, लो खाओ। लेकिन ये ना गरम है थोड़ा सा, बाकी अच्छा लग रहा है पकड़ने में, तो बाकी खा के देखते हैं। ये हम्म, अच्छा है, नो डाउट अच्छा है। इसी प्लानिंग चल रही है भाई, देख रहे हो। ये ऊपर चढ़ते जाना वहां पे। आ जाओ चल, ब्रेव गर्ल चलो। देखो नहीं नहीं, देख लो गाइस, तुम्हारे को दिखाने के लिए ना कितने टफ रास्तों से जा रहा हूँ मैं। ये रास्ते बड़े खतरनाक है, हम लेकिन फिर भी इन रास्तों पे चल रहे हैं। आ जाओ तो आराम से, बिल्कुल आराम से, बहुत बढ़िया है। एक मिनट, माय गॉड, देख रहे हो अच्छा, ये भी गिर गया, ये भी गिर गया। तो भाई माइक गिरने से हो गई थी माइक की आवाज़ बंद। तो मुझे ये पता नहीं चला था, मैं अपना पे अपने फ्लो में चले जा रहा था, और जबकि माइक की आवाज़ बंद हो चुकी थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फिर हमने ऐसी चढ़ाई करी थी। तो ये एक पहाड़ी एरिया पड़ रहा था, तो इसकी हमने चढ़ाई करके यहाँ से अंदर से रास्ता जा रहा था। कोई नीचे हमें लोकल लोगों ने बताया था कि अंदर से आप जाओगे तो सीधा वहाँ पहुँच जाओगे जल्दी। तो हमने उस चक्कर में, और क्या आपको थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाएगा दिखाने के लिए, और हमने रिस्क ले लिया। अब ऊपर चढ़ने के बाद ये वाला सीन बड़ा ही डेंजर लगा, थोड़ा सा बड़ा डरावना। पता तो है कि ऐसे लग रहा था कि यहाँ से वहां जाना, लेकिन ना कंफर्म नहीं हो रहा कि कहाँ जाना। और नीचे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी हो सकता है, लोग हो सकते हैं नीचे, कुछ गुंडे हो सकते हैं, जानवर हो सकता है, कोई खतरनाक, कुछ भी हो सकता था, पता नहीं था। तो इसलिए मैंने बोला कि पहले मैं चेक करके आता हूँ। कंचन को मैंने वो वहीं पे होल्ड करा है, क्योंकि चढ़ के हमारी हालत बुरी हो गई थी, फिर नीचे जाएंगे आएंगे परेशान हो गए। तो मैं तुम यहीं रहना, और मैं बस आ रहा हूँ, मैं नीचे देख के आता हूँ कि कहाँ से रास्ता आगे की तरफ कनेक्ट हो रहा है, जो हमें अंजनी महादेव के मंदिर ले जाएगा। और मुझे पता नहीं था कहाँ की तरफ नीचे उतरना है, तो मैंने वर्सेस वाइल्ड काफ़ी देखा है, तो उधर से मैंने आइडिया लगाया है कि यहाँ पे जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ की तरफ चलता हूँ, वहाँ पे जरूर रास्ता दिखेगा। तो वो सूरज की रोशनी देखते हुए मैं आया, और यहाँ पे फाइनली मुझे आइडिया लगा कि अच्छा, कि यहाँ पे हाँ, यहाँ से अगर इस तरफ चले तो रास्ता मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब कंचन को बुला लेते हैं। फिर हमारी कंचन गायब हो गई, मैं दिख नहीं रही, मैं टेंशन में, मैं देख रहा कहाँ गया, जादू जादू, हमारा जादू मिल ही नहीं रहा। फिर वो मुझे कहीं दूर दिखी, मैंने आवाज लगाई, तब पेड़ के पीछे से वो आई सामने, हाँ भाई साहब आ जाओ आ जाओ। फिर वहां से मैंने नीचे आ जाओ धीरे धीरे। तो फिर वो धीरे धीरे ये उतर रही थी। बड़ी हिम्मत है कंचन की भी, मैं बहुत बोलूंगा, ग्रैंड सल्यूट है बंदी को। 1 मिनट भी बंदी ने नहीं बोला कि नहीं मैं परेशान हो गई,
मेरे से नहीं चला जा रहा, जैसे जैसे मैं चल रहा था ना सेम एज इट इज मुझे बिल्कुल कम्पीट कर रही थी बढ़िया, और बहुत आराम से हिसाब से आ गई फाइनली नीचे, ठीक है ना। ये बात अब फिर हम यहाँ से चले। अब ये एक चढ़ाई भी बड़ी टफ चढ़ाई थी, दीवार के दूसरी तरफ में पैराग्लाइडिंग वगैरह से लोग जाते करते हैं। मतलब मेरा क्या है ना कि पहले से बड़ा ज्यादा मेरे को वो था कि ना यार एडवेंचरस कुछ करना है, माउंटेन वाली वो करनी, फील लेनी है। अब उसमें ना मुझे वो अकेले करना चाहिए था, मैंने कंचन को भी झोंक दिया, मैंने तुम भी चलो मेरे साथ। तो वो देखो कहाँ रह गई, देख रहे हो कहाँ रह गई, क्योंकि मैं ना भागते हुए चढ़ी। ये चीज तो मेरे अंदर तो है कि मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है इस जगह पे चढ़ना करना, कुछ खोजबीन करना, तो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी इसके अंदर रहती है और बड़ा मजा आता है। लेकिन वो बेचारी नहीं है, उसका कोई ऐसा पैशन नहीं, लेकिन वो मुझे फॉलो कर रही है। और ये देखो ये डॉग है ना, जो अभी इस डॉग को देखना। अच्छा वो पिछली वीडियो में जो मैंने डॉग दिखाया था ना वो काला था, मैंने अब एनालाइज करा है, ये वाला दूसरा है, ये काला और सफेद। तो ये मेरे को उसी के भाई जैसा लगा, ये है सेम सिमिलर दिखने में, कलर में अंतर है। तो अब ये डॉग ना पता नहीं कहाँ से यहाँ पे आ गया, हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि सारा सामने से दिख रहा चलते हो, लेकिन कहाँ चलना है। बस हमने इसको देखा डॉग को और हमने बोला कि ये कौन है। कंचन कह रही कि ये ना महादेव ने भेजा है। मैंने है महादेव ने भेजा, मैंने चलो देखते हैं। फिर हम ना स्टार्टिंग में तो इसको इग्नोर करा था, लेकिन फिर ना इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये कैसे कैसे ना बड़ी दूर दूर डिस्टेंस पे खड़ा होकर हमें दिख रहा है। उधर से मैंने वाओ, मतलब हम यहाँ जा रहे थे उसको वहां मिल रहा है, तो वहां की तरफ हो जाएंगे। देखो अब वहां की तरफ देख, देखो कहाँ जा रहे थे, ये जो कह रहा हूँ वहीं की तरफ मंदिर है, और ये वहां से रास्ता एक तरह से मैं ऐसे गाइडेंस कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता। इसने बड़ी मदद करी डॉग ने हमारी। इसका छोटा पार्ट नहीं, इसका बहुत बड़ा पार्ट है। और ये जगह ना सारी डेंजर लग रही थी क्योंकि यहाँ पे बंदा नहीं दिख रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम सही जा रहे गलत जा रहे, पहाड़ियों में कहीं और तो नहीं निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये डॉग ना हमारे लिए एकदम भगवान की तरह आया था। क्या बताऊँ कि भगवान ने दूध भेजा था, और सिंपल वो मतलब हमें उस जगह पे खड़ा हो जाता था जहाँ पे भगवान जी का वो है। देखो वो खड़ा, देखो सामने, देखो वो। अब हम वहां की तरफ ही जाएंगे और हमें रास्ता मिलता जाएगा। ये हमारे को हमारी यात्रा में इसका बहुत बड़ा रोल, ठीक है ना। लेकिन ये जो सफर था ना, और बाकी जो ये सफर था ना, ये मतलब बहुत ही यादगार था, एकदम क्लासी, मतलब कह नहीं सकता मैं। आप मतलब सोच नहीं सकते कि इतना तगड़ा एडवेंचरस था हमारे लिए, क्योंकि हर पल हमें लग रहा था कि हम चले जा रहे हैं, गलत तो नहीं चले जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। दिख ही नहीं रहे थे महादेव, लोग नहीं दिख रहे थे। ये जो लोग दिख रहे हैं ना, ये ऐसे लग रहे हैं कि यार पार्टी शार्टी कर रहे हैं, कोई यहीं पे खड़ा है, वहां तक इनका टारगेट है जाने का, नहीं है पता नहीं कौन है, ठीक है। हम वैसे कंफ्यूज हो रहे थे जब, लेकिन दो लोग देखे तो थोड़े रिलैक्स में आए कि अच्छा कुछ है, ठीक। बाकी ऊपर से ये देख ही रहे हो पैराग्लाइडिंग वगैरह हो रही है। ये सारी जगह पहले जब मैं आया था ना, हरी भरी बड़े बड़े पेड़ और ढकी पड़ी थी उससे बर्फ की चादर से। लेकिन अब क्या हुआ, इस बार तो अलग ही सीन हो गया, ना कोई बर्फ ना बर्फ की बात। तो मतलब इतना तगड़ा मतलब मेरे को इसमें चेंजेस दिखाया। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आया था पिछली बार, भाई यहाँ पे हमारे को चलने के लिए ना हमने देखा नहीं कि इधर धरती भी है, कोई पहाड़ भी है, इधर जमीन भी है, हमने कुछ नहीं देखा था। हमने सिर्फ सोचा कि ये चीज ना बर्फ की बनी हुई चीज है। इतनी ज्यादा हमारी कल्पना ऐसी थी कि यहाँ सिर्फ बर्फ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, बर्फ के नीचे सिर्फ बर्फ है, बर्फ हार्ड हो गई उस पर हम चल रहे हैं अब। लेकिन ये पता लग रहा है कि ये पूरा पहाड़ है, और ये बहुत बड़ा पहाड़ है, और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ भी है। तो अब मुझे अब ना उस दिन को सोच के डर लग रहा है कि उस दिन हम कितना प्राउडली चल रहे थे। कुछ नहीं है, लकड़ी दे दी थी हमें, लकड़ी ली थी पिछली बार हमने जब आए थे, तो लकड़ी रख रख के हम चल रहे थे। तो दिमाग में चल रहा था अरे लकड़ी से क्या लगना, मैंने चल रख लेते, कोई गड्ढा ना हो, तो रख रख के चल रहे। आज रियलाइजमेंट हो रहा है कि भाई कभी भी अगर इस जगह आप चढ़ते हैं करते हैं, तो ये जो लकड़ी होती है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर बर्फों में आप चल रहे हो, कितनी गहरी आगे गड्ढा आने वाला आपको पता नहीं है, बर्फ के नीचे कितनी गहरी खाई है। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि कितनी गहराई पे ना, मतलब कितनी ऊंचाई पे हम चल रहे थे, और कितनी गहराई पे एक कदम साइड में पड़ते ना हम गहराई में जा सकते थे, हमारा हाथ पैर टूट सकते थे, हम मर सकते थे। इतना थक था, सच बता रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इतना तक था, क्योंकि ये ना अभी नॉर्मल चल रहा है ना, इधर बर्फ हुआ करती थी। लेकिन ये है कि गाइस बहुत हिम्मत है, ठीक है ना। कंचन को जितनी कहूँ, क्योंकि मेरा तो क्या है कि मेरा तो पैशन है। देखो डॉग फिर हमारे साथ ही ये वहीं लगे, देखो आ गया, कंचन से मिलने आ गया। आई आई आई, डर गई, काट लेगा तो डरने के होता है। ले जा रहा है वो, बैठो मत जल्दी चलो, पता है वो ले जाने के लिए आया कि तुम बैठ करो, अभी थोड़ी देर ही बैठे हुई है। और वो आके देखो, मतलब अब समझ रहे हो, सिग्नल देख रहे हो तुम क्यों आया ना। इसको एक हमने बेचारे को बिस्किट डाला ना कुछ डाला ना, हमने इससे कोई बात करी। अब ये अपना अभी पहले आगे चल रहा था, फिर ये पीछे से आ गया, और हम बैठे तो अब कंचन के पास आ गया। तो हमने इसका हर समय पॉजिटिव सिग्नल समझा। ओहो ओ ओ ओ
माय गॉड, सामने आ चुका है हमारे प्यारे महादेव का मंदिर। और भाई हमने सुना है कि जो जितने ज्यादा कष्टों से महादेव के पास पहुंचता है उतने ही ज्यादा वो प्रसन्न होते हैं और प्यार करते हैं अपने भक्तों को। तो हमें बस यही है कि महादेव आ रहे हैं तुम्हारे बच्चे, महादेव आ जाओ, बस थोड़ी बहुत देर के बाद कहाँ आ जाओ। क्लाइंबिंग हो रही है बहुत तगड़ी। बताता हूँ, जब कभी चढ़ते चढ़ते सांस फूले ना, क्या करना पता है आपको? ध्यान से सुनना, पहले तो 2 मिनट के लिए रुक जाना और गहरी लंबी सांस लेना, फुला कर रखना फेफड़े, लंग्स में थोड़ी देर रखो सांस को, फिर रिलीव करो। बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा ही पावर मिलती है। ठीक है, आ गया सामने महादेव का मंदिर, थोड़ी बहुत दूर की ओर बात है, पहुँच गए। और इसी प्लानिंग को कहाँ से ले आ रहे हो? कैसे कहते नए नए रस्तों से जाना पड़ रहा है। देखो अब ये रास्ता लिया है हमने, पहले नीचे से चल रहे थे हम, फिर अब ये रास्ता हमने लिया है। यहाँ से वो रास्ता पार करा हमने सारे सारी गाड़ियाँ खड़ी है। वो रहा हमारा मंदिर। तो आंटी सब भगवानों की मूर्तियाँ तो बंद क्यों कर दिया यार? ये मंदिर में आए थे हम तो पहले, इस वाले में आए, फिर यहाँ से हम वहाँ भी गए थे, लेकिन ये भी खुला था, लेकिन इस बार ये बंद कर दिया है। अब हमें डायरेक्ट वहीं पहुँचना पड़ेगा। ओ गॉड, मज़ा आ गया भाई साहब। जय हो महादेव। भाई साहब बहुत कुछ अल्लाह 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 करना पड़ रहा है और को। देखो पहले वहाँ से वहाँ आ गए, वाह, लो बैठ गए। क्या हुआ? कम ऑन, अच्छा हिम्मत रखो, थोड़ी बहुत देर की बात है। चढ़ने का ये सारा महादेव ऐसे ही करते हैं, महादेव की लीला। चलते जाओ। उन्होंने वो सीढ़ियाँ ऊपर बनाई है, हम चढ़ते जाएंगे जी। तो भाई अब कैसे ना कहीं महादेव का दूत है। ये देख लो, दिखाया था ना तुम्हें मैंने, वहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पहुँचा दिया थे मैंने। और मैं क्या कह रहा था, हाँ देखो। हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा ना, हाँ भाई, तो वही है। हम टेम्पल पहुँच चुके फाइनली। ऐसा अब तक तो कुछ नहीं, अब पता है एक और पड़ा हुआ चुका है। ये जो सीढ़ी यहाँ से ऊपर जा रही है, वो जा रही है एंड तक महादेव के वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ तक जो सीढ़ी जा रही है ना, वहाँ तक, वहाँ हमें जाना है अब नंगे पैर। अभी हमने शूज़ पहन रखे हैं, कंचन ने पहन रखे, और रिमूव करके नंगे पैर ऊपर जाना है। मैं बोल रहा था ना, ऐसे होता, महादेव को कुछ नहीं पता महादेव क्या चाह रहे हैं। तो उतार दिए शूज़ वगैरह, अब नंगे पैर हैं और भयंकर ठंडा है। मैं तो चाहता रहा हूँ, नंगे पैर बैठे हम। ठीक है ना, कंचन ने भी सॉक्स उतार दिए थे, लेकिन थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है ना, तो बोल रही हूँ पहनने में ना भाई, पहनना अच्छा नहीं है, ऊपर से वापस आने में फिर दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए ना कोई भरोसा नहीं है, तो ले आओ। मैं तो भैया जाऊँगा, अब जो होगा देखा जाएगा। महादेव जाने वही बुला रहे हैं, वही जाए। मैंने पैर रखे भी जमीन पे, जमीन ने बराबर सिल लिया, मैं तो पैर तो रड़ गए। अब देखो जल्दी चलना पड़ेगा, मैं पहुँचने वाला हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे को ठंड लग रही, बहुत पैर में लगेगी। जय महादेव। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, रुकना नहीं है। तो भाई सब सॉक्स भी पहन के जा रहे हैं, चलना ही बढ़िया है। ओ बेटा आ गया, बोले समझे साइड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव। ओहो ज्यादा ठंडा हुआ है, स्ट्रेटजी सीख चुका हूँ मैं, लाइक दिस। उठा, मैंने तो सॉक्स पहन ली। सही है भाई, देखो पीछे, पता है वहाँ से ऊपर पे। चलो उधर तक तो खिंचिया, वहाँ पे है। हिम्मत रखो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ये मेरे को, चलो गया भाई, आग तक चढ़ा, रुका बजरंगबली सामने, पैर की गांठ लगी भाई, पता है जहर ठंडा है। आ जाओ कंचन जी भी पहुँच रही है, आ जाओ। आ गए बजरंगबली सामने, द्वार पे बैठे। यहाँ बजरंगबली पहुँच गए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए। चलो कर लो साक्षात पंडित महादेव के दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है जगह। देख लो चारों तरफ कहीं भी आपको वो नहीं दिखेगा, बर्फ और यहाँ भी। और एक चीज देखो, देखो झरना ऊपर से लगातार गिर रहा है, दिख नहीं रहा होगा, देखो
देख लो नीचे पूरी बारिश हुई। जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर। पहन लेते हैं शूज, पहन लेते हैं जल्दी तो चलते हैं। अब यहाँ पे ऊपर आके और ये देख रहे हो वो लगा रखे हैं कैंप से। इधर आके हमने एक मैगी ऑर्डर कर दी, बन रही है क्योंकि यहाँ पे आके तो भैया मैगी का ही मेन असली गेम है। तो मैगी ऑर्डर कर दी है, बाकी आँख बगल में फुल आँच जल रही है। यहाँ पे बैठ के आराम से मैगी खाएंगे, चिल मारेंगे, चाय पियेंगे और फिर अपना नीचे की तरफ निकलेंगे। यहाँ नहीं बैठना, ठीक है चलो यहाँ बैठ जाते, क्योंकि देखो ज़्यादा गर्मी भी लेना फ़ायदेमंद नहीं है। ज़्यादा अगर बार बार हाथ सेकेंगे क्योंकि फिर ठंड ज़्यादा लगेगी, फिर हैंडल नहीं होगा। ठंडा मौसम में ठंडी हवा चल रही है, मेन ये है। ठंडा मौसम इसमें हवा चल रही है, हवाई डेंजर होती है। फिर यहाँ से हमें सीधा नीचे जाके फिर पहुँचना है। तो जब तक करते हैं हम चाय नाश्ता। लो भाई आगे फेवरेट चाय हमारी मैगी रेडी है, ये है चाय। चलो टेस्ट करके बताओ कैसी है, देखो कैसी आती है, देखते हैं। ठीक है, अच्छी है। अच्छा जी, मैं भी टेस्ट कर लूँ। चलो मैं भी करता हूँ टेस्ट। मैगी वैगी खाली, चाय पी ली। अब चलते हैं नीचे, बहुत लंबा जाना है। लेकिन अब यह है कि उतरते वक्त ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं जितनी चढ़ तक आई थी। बाकी नीचे मिलते हैं ना, बढ़िया है भाई। तो जब हम आए थे ना वो शायद हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, इसलिए हमें लोग दिख नहीं रहे थे आते हुए पैदल। अब हमें दोनों तरह के लोग दिख रहे हैं, पैदल वाले भी दिख रहे थे। कोई ऐसी डंडी लेकर आए थे जब बर्फ़ थी ना ऐसी। अब सोचो उस समय मेरा दोस्त इस पे भाग रहा था, इधर बर्फ़ थी। अगर वो इधर पैर रख देता, ऐसे आने में क्या लग रहा है उसको, अगर कुछ दिख तो नहीं रहा कुछ भी, अगर वो इस जगह पैर रख देता तो बताओ नीचे गिरता ना वो। इसीलिए बर्फ़ के टाइम में बड़ा डेंजर हो सकता है किसी के भी लिए। अब नीचे उतरने में अब नीचे उतरते आ रहे, लेकिन अब इसमें मेरे को मतलब हमें ऐसे थकावट नहीं हो रही कोई भी। तो नीचे ढलान सी है, सीधा ढलान करते हो सकता है। वाह, मतलब कहाँ ही आ गए यार, मतलब क्या है तो समझ में। ये देखिए, ये देखिए आंटी कितनी एजड है। हम अपनी बातें करके बहुत वो रहे थे, आंटी कितनी एजड है आपने देखा भी कैमरे में, और वो पैदल जा रही है, और वो भी बाहर से आई है, यहाँ की नहीं है, ठीक है ना। पैदल जा रही है तो चलना चाहिए, अच्छा है। देखो सारे लोग, सब लोग वॉकिंग है, कपल्स है, दुनिया भर के। देखो आगे से कितने लोग आ रहे हैं, बढ़िया। अरे बदल गया गाना, बढ़िया चल रहा था। वो छत सी ले ला, वाह क्या सीन है। वो कवर कर लिया सारा हमने। अब फाइनली आ चुके हैं पे आ गए। तो मात्र आधे घंटे के अंदर वो ऊपर से नीचे उतर गया। बस स्टैंड, चलो अंदर चलते हैं। हमें सीधा कर जाएगी बस। अब हमारी बस आएगी 7 बजे, 7 बजे आएगी। देख लो सारे लोग बैठे इंतजार ही कर रहे हैं अपनी बसों के। कई लोग, क्योंकि दिल्ली तक जाने वाली शाम को ही आती है 7 बजे, तो उसी टाइम आएगी हमारी बस। वॉल्वो के बस स्टैंड पर हम आ गए, और यहाँ पर बना रहे थे स्टैंड के नीचे बैठने की जगह है। सब लोग बैठे हुए हैं, इधर ही हम बैठ के भी इंतजार करेंगे बस कितनी देर में आती है, ठीक है ना। जब तक यहाँ पे हम लोग बैठे हैं चलो कोई नहीं, वेट करते हैं। 7 बजे की बस है हमारी। हमने चेंज कर लिया है, बस का इंतजार हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ था यहाँ सुलभ शौचालय था, इसके अंदर चेंज करना तो हमने बस अपना बस का इंतजार कर रहे हैं। तो कहाँ करा जादू थोड़ी काम में, ठीक है ना। दोनों अंतर हुआ है जादू करके, चेंज करके हम बस के लिए निकलते हैं। भाई बस आ गई, ये बस है, रुक गई।
ठीक है, रुकनी चाहिए। बस जी। ओ भाई आ गई दिल्ली, उतर गई दिल्ली। हाँ भाई कश्मीरी गेट पर उतर, क्योंकि आप घर निकलते हैं। भाई ऑन टाइम ठीक है ना, पहुंच रहे थे। और मनन क्या हाल है भाई? मनन ले बैग तो, ये ले तू उठा सकता है इस बैग को तो बस। ओ भाई शाबाश, मन ले जाना। आराम अरे देख, वंशु भाई, मॉर्निंग हो गई क्या?